कोडिंग फील्ड की कौन सी है वो टॉप हाई पेइंग जॉब्स जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो एमसीए के बाद? कौन सी है वो इंपॉर्टेंट कोडिंग स्किल्स जो इन हाई सैलरी जॉब्स को पाने के लिए आपको डेवलप करनी पड़ेंगी अपने एमसीए कोर्स में? तो कौन सी है वो हाई पेइंग एमसीए जॉब्स, क्या है इनके सैलरी स्लैब्स एंड कौन से वो सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अपने एमसीए के सिलेबस में? अगर आपके मन में भी है ये सारे सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कोडिंग जॉब्स फॉर एमसीए स्टूडेंट्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो पहला हमारा जॉब रोल है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर का। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक ऐसा आदमी या फिर प्रोफेशनल होता है जिसका काम होता है आपके लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना। ये यूजर रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसको एक इजी एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। आपने काफी सारे सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड हर सॉफ्टवेयर का एक अलग काम है। जैसे कि पावर पॉइंट आपका स्लाइड्स बनाने के काम आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका डॉक्यूमेंट्स लिखने या फिर उन्हें संभालने के काम आता है एंड वहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका एक्सेल शीट्स बनाने के काम आता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स तो अलग हैं बट इनको जिसने डेवलप किया है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कहलाता है। अब हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट्स की जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अपने एमसीए कोर्स के दौरान एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए। तो पहला जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि आपको सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर्स में आपको पढ़ाई जाती है एमसीए कोर्स में। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा एंड फाइनली आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब फाइनली हम बात करते हैं सैलरी रेंज। तो इंडिया में एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी रेंज कर सकती है बिटवीन 3 to 10 लाख रुपीस पर एनम। ये एक एवरेज सैलरी है जो एक्सपीरियंस के साथ जरूर बढ़ जाएगी। दूसरा हमारा जो जॉब रोल है वो है एक वेब डेवलपर का। अब एक वेब डेवलपर का काम होता है वेबसाइट्स को डिजाइन करना। जैसे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डिजाइन करता है, वैसे ही एक वेब डेवलपर वेबसाइट्स को डिजाइन करता है। वेब डेवलपर के फील्ड की सबसे अच्छी खासियत ये है कि यहाँ पे आप 3 अलग अलग फील्ड्स में एंट्री ले सकते हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये होते क्या है। एक फ्रंट एंड डेवलपर एक ऐसा डेवलपर होता है जो किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड यानी कि वो पार्ट जो आपको दिखता है, जो यूजर को दिखता है, उसे डेवलप करता है। यानी कि इनका काम होता है कि जो भी वेबसाइट है वो यूजर फ्रेंडली दिखे, वो काफी अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं बैकएंड डेवलपर। ये ऐसे डेवलपर्स होते हैं जो बैकएंड पे काम करते हैं, जैसे कि साइट का लॉजिक एंड इसके अलावा काफी सारी और चीजें होती हैं जैसे कि डेटाबेस को मैनेज करना एंड एक्सेट्रा। तीसरे नंबर पे आते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ये एक ऐसा डेवलपर होता है जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों ही कामों को कर सकता है एंड इनकी सैलरी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर्स। एग्जांपल की मदद से समझे तो एक वेब डेवलपर, जैसे कि आप वेबसाइट्स देखते हैं अमेजॉन, तो उसमें आपको जो दिखता है एक यूजर इंटरफेस वो फ्रंट एंड डेवलपर बनाता है एंड जो नहीं दिखता जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट, आप ऑर्डर करते हैं उसके बाद ऑर्डर डिलीवर होना, उसका डेटा रखना, डेटाबेस प्रिपेयर करना, ये सारा एक बैक एंड डेवलपर का काम। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की जो आपको एमसीए के दौरान पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में देखने को मिल जाएंगे अपने एमसीए कोर्स में एंड यही बेस तैयार करते हैं। इन्हें ही फाउंडेशन ब्लॉक माना जाता है वेब डेवलपमेंट का। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है वेब टेक्नोलॉजीज, ये आपको थर्ड सेमेस्टर्स में देखने को मिलेंगी एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जिसके लिए आपको PHP या फिर Node.js जैसी लैंग्वेजेस को पढ़ना पड़ता है। ये भी आपको मोस्टली थर्ड सेमेस्टर में ही देखने को मिलते हैं। फाइनली जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप किसी भी कोडिंग जॉब में जाएंगे तो डेटाबेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको स्पेशली सेकंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिल सकता है। फाइनली हम बात करते हैं सैलरी रेंज। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि वेब डेवलपमेंट में 3 रोल है, तो जो पहला रोल है वो है फुल स्टैक डेवलपर का। यहाँ पे जो आपकी एवरेज फ्रेशर सैलरी है वो रेंज करती है बिटवीन 5 to 8 लाख रुपीज पर एनम। इसके बाद आते हैं फ्रंट एंड डेवलपर, इनकी एवरेज फ्रेशर सैलरी रेंज करती है बिटवीन 4 to 6 लाख रुपीज पर एनम। एंड फाइनली आते हैं बैक एंड डेवलपर, इनकी जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेशर्स की वो रेंज करती है बिटवीन 3 to 6 लाख रुपीज पर एनम। अगला जो जॉब रोल हमारी लिस्ट में है वो है एक डेटा साइंटिस्ट का।
इनका जो काम होता है वो होता है लार्ज डेटा सेट्स को लेना एंड उनमें से मीनिंगफुल इंसाइट्स को निकालना। अब जैसे कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है डेटा का, तो उसमें सबसे पहले क्या करेगा, एक डेटा साइंटिस्ट डेटा को प्रोसेस करेगा, उसमें से पैटर्न ऐसे आइडेंटिफाई करेगा जो बिजनेसेस को हेल्प कर सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आपको बताऊं तो नेटफ्लिक्स आपने देखा होगा, आप नेटफ्लिक्स में अलग अलग टाइप्स की मूवीज देखते हैं, तो एक डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, वो आपकी यूजर हिस्ट्री या फिर आपकी जो वॉच हिस्ट्री है उससे एक पैटर्न क्रिएट करेगा कि आपको किस टाइप की मूवीज पसंद है, किस टाइप के टीवी शोज पसंद है, एंड देन आपको रेकमेंड करेगा कि आपको ये मूवी या फिर टीवी शो को देखने का ट्राई करना चाहिए। बात करें हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की डेटा साइंस के लिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं पाइथन एंड आर, जो आप अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, एंड ये दोनों ही बेस लैंग्वेजेस है डेटा साइंटिस्ट की। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ये भी आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं एमसीए कोर्स में। इसके अलावा मशीन लर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एस्पेक्ट है डेटा साइंटिस्ट की जॉब का। इस सब्जेक्ट को आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एंड फाइनली डेटा माइनिंग, ये भी आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, जिसके बाद ही आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो आपको इन सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फाइनली हम बात करते हैं सैलरी रेंज की। तो इंडिया में एक डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो रेंज कर सकती है बिटवीन 6 to 20 लाख रुपीज पर एनम, एंड ये इससे भी काफी ऊपर जा सकती है। इट डिपेंड्स कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है एंड आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जॉब रोल हमारी लिस्ट में है एक मोबाइल ऐप डेवलपर का। तो जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं ये iOS या फिर एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म्स है इन पे ऐप्स को डेवलप करते हैं, एंड इनका काम होता है कि जो ऐप है वो यूजर फ्रेंडली हो और काफी स्मूथली रन करे। एग्जांपल की मदद से समझाऊं तो स्विगी का ऐप आपने देखा होगा, तो स्विगी का एक मोबाइल ऐप डेवलपर ने बनाया है। इनको ये इंश्योर करना होता है कि आपका ऐप जो है स्विगी का वो स्मूथली रन करे, वहां पे कोई भी बग्स ना आए, एंड आपका जो भी एक्सपीरियंस हो वो एकदम स्मूथ रहे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की एमसीए कोर्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जावा एंड कॉटलिन। जावा को ऐप डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज माना जाता है। ये सब्जेक्ट आप अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको स्विफ्ट, अगर आपको iOS एप्लीकेशंस डेवलप करनी है तो स्विफ्ट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का एक अलग से सब्जेक्ट आता है जो आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है किसी कॉलेजेस में। एंड फाइनली आता है यूजर इंटरफेस यानी कि UI डिजाइनिंग, ये भी आपको थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। फाइनली हम बात करेंगे सैलरी रेंज की। तो जो मोबाइल ऐप डेवलपर की सैलरी है वो रेंज करती है इंडिया में फ्रेशर के लिए बिटवीन 3 to 12 लाख रुपीज पर एनम। एंड लास्ट जो जॉब रोल हमारी लिस्ट में है वो है एक सिस्टम एनालिस्ट। अब एक सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या होता है, उनका काम होता है कि जो एग्जिस्टिंग IT सिस्टम्स है उन्हें एनालाइज करना और उनके इंप्रूव करने के लिए उन्हें सॉल्यूशंस दें। ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करें। एग्जांपल की हेल्प से हम आपको समझाएं तो एक बैंक में एक सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है कि बैंक के जितने भी सिस्टम हैं, सर्वर्स हैं, वो अप टू डेट रहें एंड सिक्योर रहें। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स को सिक्योर करना और उनमें नए नए फीचर्स को ऐड करना, ये काम होता है एक सिस्टम एनालिस्ट। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एमसीए के दौरान जो आपको पढ़ने पड़ेंगे उसमें पहला सब्जेक्ट है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ये एक सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट है। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस इंटेलिजेंस एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए, एंड ये दोनों ही सब्जेक्ट मोस्टली आपको थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। बात करें हम सैलरी रेंज की एक सिस्टम एनालिस्ट की इंडिया में, तो फ्रेशर के लिए जो स्टार्ट होती है या फिर जो रेंज करती है वो रेंज करती है बिटवीन 4 to 10 लाख रुपीज पर एनम। तो ये थे टॉप 5 कोडिंग जॉब्स फॉर एमसीए स्टूडेंट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।